अच्छा, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो था, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या मेन मेन है। तो पहले कैपेसिटेंस बता दें, ठीक है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है, देखो जैसे कोई भी कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को आप क्या करते हो, कोई भी चार्ज देते हो, मान लो इसकी रेडियस r, ठीक है, और इसको आपने चार्ज दे दिया +q, तो क्या हो जाएगा ये, देखो चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्या कहेंगे, जब इसको चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल v हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो ऐसे कहेंगे कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये हो जाएगा बेटा, जानते हो कितना, C = Q/V। ये चीज याद करना है, ठीक है। इसका मतलब जो कैपेसिटी होती है ना, जब आप Q, देखो होता क्या है कि आप Q को क्या करते हो, जैसे देते हो उससे पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। तो Q = C × V, तो C = Q/V। लेकिन ये कैपेसिटी जो होती है ना, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। ये कैपेसिटी Q और V पे डिपेंड नहीं करती है, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों, ये साइज पे डिपेंड करती है, जो कंडक्टर का साइज है इस पे डिपेंड करती है। भाई एक गिलास है ना, गिलास है, एक गिलास में आप जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही पानी डाल सकते हो, चाहे उसमें आप वाटर डालो, चाहे उसमें आप पेप्सी डालो, चाहे उसमें आप मिट्टी का तेल मतलब वो डालो, पेट्रोल डालो, कैपेसिटी तो गिलास की उतनी ही है ना। तो इस पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, ऐसे देखो कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ कंडक्टर does not depend upon the charge and potential, it depend on, किस पे डिपेंड करती है, it depend on the size and shape, इस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप, इस पे डिपेंड करती है। और ये होता क्या, साइज एंड शेप पे कैसे डिपेंड करती है, अगर स्फेरिकल है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, है ना, या C कितना हो जाएगा, 4πε0R, ये समझना है, ये आता है 4πε0R, समझ गए, ये कैपेसिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये जानते हो क्या होती है, ये होती है फैराड। क्या होती है, फैराड, फैराडे नहीं, फैराड। और इसको लिखते कैसे हैं, F से, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसको छोटी यूनिट भी होती है, जैसे माइक्रो फैराड, ये होगा 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। पीको फैराड 10⁻12 फैराड, ये सब छोटी यूनिट है ना। नैनो फैराड ये हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड। पेपर में कभी कभी दे देता हूं, एम स्मॉल एम हो तो मिली फैराड 10⁻³ फैराड, ठीक है, इसको लिख सकते हो, ठीक। इसी फैराड को बोलते हैं कूलाम बाई वोल्ट, कूलाम बाई वोल्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो तब इसको समझा दें, कूलाम बाई वोल्ट। अब आता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
मिटा दे। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है इसको समझना है आपको। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे दो प्लेटें होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखो ये एक प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है, एक प्लस एक। इस पे चार्ज होता है प्लस सिग्मा और इस पे चार्ज होता है माइनस सिग्मा, और इसको यहां से क्या करते हैं, ऐसे अर्थ से जोड़ देते हैं। ये अर्थिंग, ये अर्थ है, ये मानते हैं अर्थिंग है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डी है, हाँ डी। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए बी है, ए बी है, देखो है ना। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, देखो अब इसको जानते हो, क्या करो ऐसे देखो, कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर जानते हो कितना होगा, C बराबर, देखो इसके बीच में अभी एयर है, कितना क्या है, एयर, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो जाएगा, याद करना है। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट है ना इनकी एरिया है, दोनों की सेम एरिया है ना, बोलो। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, समझ गए। अब अगर इनके बीच में आप डाइइलेक्ट्रिक डाल दो, कुछ इनके बीच में ऐसी चीज डाल दो जैसे डाइइलेक्ट्रिक डाल दो, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो बोलेंगे क्या, इफ डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, ठीक है बेटा, बिटवीन प्लेट, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर कुछ आप डाल दोगे ना तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, देन कैपेसिटी या कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज कैसे हो जाएगा, जब डाइइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो यहां पर हो जाएगा C ऑफ मीडियम, कैपेसिटी इन मीडियम, ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बोलो। तो C ऑफ मीडियम एयर का, एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, C ऑफ मीडियम इक्वल टू K इंटू C ऑफ एयर, है कि नहीं है, बताओ। तो ये चीज आप कर सकते हो, लिख लो क्या हो जाएगा। देखो ये प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ऐसे, प्लस से माइनस। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, ये थोड़ा ध्यान रखना है। E बराबर होता है एक्चुअल में V बाई डी, ये V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, बिटवीन प्लेट, समझ गए, ये होता है। अब E को और भी लिख सकते हो ऐसे, E बराबर जैसे सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा अपान हो सकता है कितना, ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो सिग्मा बराबर होता कितना है, क्यू बाई ए, तो ई कितना हो जाएगा, क्यू अपान
ए एप्सिलॉन नॉट। समझिए बेटा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, इतना आप लिख सकते है ना। पार्शियली इंसर्टेड, पार्शियली इंसर्टेड, देखो ऐसे, हाँ ये देखो, ये है ना, जैसे आप इसमें ये कैपेसिटर हुआ ऐसे मान लो, और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस है ना, तो अब इनके बीच में अभी भी वही पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक आप डाल दो ऐसे, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसकी थिकनेस कितनी है, मान लो T है, ऐसे आपने डाल दिया, देख रहे हो ना, जैसे ऐसे आपने डाल दिया इसके अंदर, पूरा नहीं। अब इधर देखो, ये डाइलेक्ट्रिक है लेकिन यहां एयर है और यहां एयर है ना, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखिए अब यहां पर कैपेसिटी कितनी होगी, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, जैसे बाई डी था ना उसमें, क्यों है ना, तो इसमें कुछ चीजें बदल जाएंगी, यहां से माइनस टी और प्लस टी बाई के, आप याद करो ये फार्मूला, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, के अब देखो यहां डी क्या है, वही चीज सेम, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बोलो समझ गए ना। आगे समझ गए इस चीज को, ठीक। अब मान लेते हैं अगर इनके बीच में आप वो डाल देते हो, देखो कंडक्टर, देखो कहेंगे इफ या फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर के बराबर जानते हो कितना होता है, इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट, तो सी जानते हो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा, क्यों, इसके लिए क्योंकि के इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा। जैसे कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, अब लेना क्या आपको, कॉमन पोटेंशियल, देखो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन तब होगा जब दोनों जुड़ेंगे, मान लो एक कैपेसिटर है ये, मान लेते हैं ऐसे प्लस और ये माइनस, दूसरा कैपेसिटर है यहां पे, ये है प्लस और माइनस, देखो ये C1 है, अभी इसका पोटेंशियल कितना है V1, बोलो अभी इसके ऊपर चार्ज कितना Q1, इसका कितना है C2 Q2 और V2, मान लिया अभी इसके पास है, अब इनको जोड़ दिया गया, वायर द्वारा ऐसे जोड़ दिया, जब आप जोड़ोगे ना तो यहां कॉमन पोटेंशियल आएगा, दोनों के बीच में ये कॉमन पोटेंशियल है, चार्ज फ्लो होगा ना, एक में से दूसरे में फ्लो होगा, तो पोटेंशियल देखो ऐसे कहेंगे, व्हेन बोथ कैपेसिटर कनेक्टेड, बोथ कैपेसिटर कनेक्टेड, देन कॉमन पोटेंशियल, देखो V बराबर पोटेंशियल, V बराबर Q बाई सी, यही होता है ना, Q बाई, का मतलब नेट चार्ज, नेट चार्ज दोनों में कितना होगा Q1 प्लस
अरे भाई Q1 इस पे Q2 इस पे, और नेट कैपेसिटी क्यों? और अभी थोड़ी देर पहले Q बराबर पढ़े हो आप C इंटू वी, क्यों? Q बराबर कितना होता है? तो Q1 बराबर कितना होगा? C1V1, और ये कितना होगा? अपान C1 प्लस C2 होगा। ये भी कॉमन पोटेंशियल हो गया। बस इसमें एक काम और करना है, जैसे नोट दिस पॉइंट कभी कभी पूछता है कि अगर मान लो पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू द निगेटिव प्लेट, इफ पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू द निगेटिव प्लेट, कनेक्टेड टू द निगेटिव प्लेट, इसे लिख लो निगेटिव प्लेट, जैसे ये है ना, तो यही कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, जानते हो क्या? Q1 माइनस Q2 अपान C1 प्लस, बोलो ऐसे जोड़ दिया ना, ऐसे जोड़ दिया, ये प्लस है क्यों, और ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, नहीं नहीं ये गलत हो गया, ये माइनस है तो ये क्या होगा, इसको इससे है ना, तो ये हो जाएगा इतना, तो आप इसको ऐसे कर लोगे C1V1 माइनस C2V2 अपान C1 प्लस, नीचे वही रहेगा बस केवल ऊपर क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव नियम ऐसे जोड़ने का है, ये है ऐसे जुड़ता है, लेकिन अगर आपने मान लो बाय द वे ऐसे कर दिया, पेपर में पूछता है तो आप ऐसे कर लोगे, बोलो एनर्जी कैसे कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, देखिए यहां पे ये डेरिवेशन अब आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये याद करना है, U है एनर्जी स्टोर्ड, U क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, ये अब डेरिवेशंस नहीं है बिटवीन कैपेसिटर, समझ गए, C कैपेसिटी है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है ना, जब दो कैपेसिटर को जोड़ते हो तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे देखो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर कनेक्टेड, ये भी बहुत पूछता है, टू कैपेसिटर कनेक्टेड, तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे याद करना, दोनों कैपेसिटर को आप यहां पे ऐसे C1 C2 करना और नीचे C1 प्लस C2 कर लेना और यहां 2 लगा लेना, ठीक है, और यहां पे दोनों के पोटेंशियल को माइनस करके स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है ये, ठीक है। पे चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, देखिए ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम, ठीक है, वन कैपेसिटर टू अनदर,
one capacitor to an other capacitor। कैसे ट्रांसफर होगा चार्ज का, तो आपको क्या करना होगा इसमें, देखो जो आप ऊपर लिखे हो ना उसमें 2 केवल हटा दीजिए, तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा C1C2 अपान 2C1 प्लस C2, देखो 2C1 प्लस C2, और यहां इन्हें ये 2 नहीं रखना है, और ये V1 माइनस V2, ये हो जाएगा, ये ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। समझ गए, बोलो हाँ? इसको बस ऐसे आप लिख सकते हो Q माइनस ऐसे Q डैश, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज का मतलब पहले Q था बाद में Q डैश हो गया, तो कितना ट्रांसफर हुआ, समझ गए, ये ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अब होता ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को कैसे जोड़ोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन कैसे इसको करोगे, देखिए कॉम्बिनेशन करने का तरीका समझिए, पहला होता है क्या, सीरीज, इन सीरीज, सीरीज में कैसे करते हैं, ये देखो ये हो गया, ये मान लो C1 है और ये C2 है, और ये देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, यहां पर बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे ऐसे बैटरी लगाओगे, ये हो जाएगा V, है ना। तो इसमें होता क्या है, देखो ध्यान दो, इसमें चार्ज तो सेम होगा दोनों में, जो इसमें जाएगा वही चार्ज कहां जाएगा, इसमें भी तो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। इसका मान लो V1 हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका V2 हो जाएगा, उसका V3 हो जाएगा, बोलो। तो इसमें होता क्या है, कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर पर अलग अलग होगा सीरीज के नाते, लेकिन चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज यहां से जाएगा, जो इसको मिलेगा वो इसको मिलेगा, ठीक है। तो कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख रहा हूं ऑन द ईच कैपेसिटर, on the each capacitor are different but charge are same, charge are same, चार्ज जो होगा वो सेम होगा सब पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ये V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, पोटेंशियल डिफरेंस को V से बोलते हैं, ठीक है। अब V बराबर क्या हो जाता है, मान लो V बराबर कह लो नेट चार्ज Q और नेट कैपेसिटी C, है कि नहीं, बोलो V बराबर Q बाई C, तो यहां क्या हो जाएगा Q बाई C1, और यहां कितना होगा
क्यू बाई क्यू, क्यू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/, ये सीरीज में होता है कैपेसिटर के, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है। बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हो गया। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, यहां पे ध्यान दो। जैसे मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर मान लो ये है, ठीक है, और इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया। ये छोटा बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस को प्लस से ही जोड़ना है ना, और ये माइनस हो गया तो ये माइनस को माइनस से जोड़ना। यहां से क्या होगा, देखो चार्ज जाएगा और यहां क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, और ये ऐसे फिर चार्ज निकल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, चार्ज सेम होते हैं। आप 2 कैपेसिटर लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम 2 तो लगाओगे। फिर क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज आर सेम इन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज आर सेम इन ईच कैपेसिटर बट पोटेंशियल डिफरेंस आर different, but potential difference are same in each capacitor. तो V बराबर कितना हो जाएगा, अरे Q बराबर, हाँ चार्ज सेम होगा ना, तो चार्ज डिफरेंट है भाई, उल्टा लिख दिए क्या, चार्ज आर डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। क्यों, तो Q बराबर कितना ले लेंगे, C इंटू V, और यहां क्या ले लेंगे, बोलो C1 V, और यहां C2 V, कट जाएगा, V तो सेम रहेगा ना, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा।